Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So as you all know that we have started our chapter number 1, Alhamdulillah, and actually we are doing very well. So this is like our lecture number 2 of lesson number 1. चैप्टर नंबर 1 की हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करते चले जाते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। दैट वाज क्लासिफिकेशन मीन सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स इन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। ठीक है जी, कि क्लासिफिकेशन चीज़ों को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बिना पर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होता है। दैट इज़ द grouping of living organism on the basis of similarities and differences in the characteristics is called classification of living things। ठीक है जी, ग्रुपिंग जो हुई होती है उनको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स की ग्रुपिंग की है उसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कहेंगे। देन हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी कि द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। लिविंग थिंग्स की जो बॉडीज होती हैं वो बहुत से छोटे छोटे यूनिट्स पे डिवाइड हुई होती हैं जिनको सेल्स कहते हैं, और वो बॉडीज़ जो कि बहुत सिंगल सेल होती हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और वो बॉडीज़ जो कि बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं, जिनमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारी थी 3 डेफिनेशंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड देन हमने पढ़ा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के होते हैं, जिसमें होता है मोनोरा, दैट इज़ जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं सारे के सारे, प्रोटिस्टा, एल्गी आ जाती है, फंजाई में यीस्ट और मशरूम्स आ जाती हैं, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, और प्लांट्स में प्लांटी में प्लांट्स आ जाते हैं। सो बैक्टीरिया अगर हम पढ़ने लगें तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो सिंगल सेल है। ये आप नजर आ रहे हैं, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, तो ज़मीन पर हर जगह पर मौजूद होते हैं, और ये हमारे खानों में भी मौजूद होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर रहते हैं तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो कि गली सड़ी चीज़ें होती हैं, उनसे भी बैक्टीरिया अपना खाना हासिल कर सकते हैं। कह रहे हैं मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से बैक्टीरिया जो हैं वो बीमारियों का बायस भी बनते हैं जानवरों और पौधों में। एल्गी की बात करें तो एल्गी भी यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है क्लेमाइडोमोनास, आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, ये यूनिसेलुलर, ये एक सेल है। फिर डिफरेंट इस तरह के सेल 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेल मिलकर एक कॉलोनी बना देते हैं, उसको वॉल्वक्स कह दिया। वॉल्वक्स कॉलोनी बना के रखते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, इन जिस जैसे कि स्पाइरोजाइरा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एल्गी होती है ये पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झील, सी समुद्रों में पाई जाती है, और इनमें क्लोरोफिल भी होता है, इसीलिए ये नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर की है। 5th क्लास देखें, मेरी बात सुने, एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में बिठा लें कि जो चीज़ ग्रीन कलर की होती है ना उसमें ज़्यादातर वो ऐसा होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो। जैसे आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स का ग्रीन कलर आता ही क्लोरोफिल की वजह से है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है। और वन मोर थिंग कि जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होते हैं ना वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अगर प्लांट्स की बात की जाए वो अपना खाना वो कैसे बनाते हैं कि सनलाइट उनके ऊपर आती है, वो वहाँ से फोटोसिंथेसिस मिलती है, रूट्स से पानी मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं, तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स को किसी के पास जाना पड़ता है फिर उसको पका के कुछ खाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वक्स एंड स्पाइरोजाइरा आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गी। फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस फॉर्म। फंजाई तीनों फॉर्म से मौजूद होती हैं, सिंगल सेल भी होती हैं, मल्टी सेलुलर भी होती हैं, और फिलामेंटस फॉर्म भी होती है। फिलामेंट के मतलब बारीक बारीक फिलामेंट्स की फॉर्म में कहीं पर भी फंजाई जा सकती है। और फंजाई लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनमें बिल्कुल भी नहीं होता, इस मीन्स के ये ग्रीन कलर के नहीं होते। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जब उनके अंदर क्लोरोफिल ही मौजूद नहीं है तो वो अपना खाना भी खुद नहीं बना सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो खाना कहाँ से लेते हैं? अपने इर्द गिर्द की जगहों से। यीस्ट, राइजोपस, मशरूम्स इंक्लूड इन किंगडम फंजाई। यीस्ट आर द माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट जो है वो कि माइक्रोस्कोप से देखने वाली फंजाई है। राइजोपस जो है वो बेसिकली जब आपकी डबल रोटी मतलब डबल रोटी पे अक्सर आपने देखा है कि लग जाती है, फंजाई लग जाती है, तो उस फंजाई को आप कहेंगे ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, वो मॉइस्ट ब्रेड, जब ब्रेड थोड़ी सी नमी भी में आ जाती है तो वहाँ पर वो लग जाती है। मशरूम्स, अम्ब्रेला लाइक फंजाई अपीयर ऑन डंप्स ऑफ डेब्रिस एंड हीप्स ऑफ डंग।
अब अम्ब्रेला लाइक फंजाई जो होते हैं वो ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं जहाँ पे बहुत सी गंदगी होती है, मशरूम्स जिनको कहा जाता है। और मशरूम्स बेसिकली तो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ मशरूम्स एडिबल भी होते हैं, उनको खाने के काबिल भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद ही हम तक आते हैं जो मशरूम्स खाने के काबिल होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, और वो कह रहे हैं कि वो मेजर ग्रुप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल्स इनमें मौजूद होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। ये प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पे इन्हिसार करते हैं कि इनको खाना मिले, जैसे कि लायन है, वो लायन दूसरे एनिमल्स को खा के अपना गुजारा करता है। प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स किंगडम प्लांटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा होता है। और फोटोसिंथेटिक और क्लोरोफिल का मतलब ही है कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि दो ग्रुप्स में क्लासीफाई हुए हैं, एक है वर्टिब्रेट्स और एक है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। बात हुई है यहाँ पर कि वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। एक्टिविटी 1.1 दी गई है कि आप अपनी बॉडी की बैक पर पीछे अपनी कमर पर हाथ लगा के देखें, अपनी उंगलियाँ घुमाएं तो आपको नज़र आता है कि आपकी बॉडी के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी सी लाइन है, हड्डी नज़र आती है आपको। अब वो हड्डी क्या चीज़ है? वो बैकबोन है। अब बताएं कि आपके अंदर बैकबोन मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। इंसानों के अंदर बैकबोन्स मौजूद होती है, तो इसका मतलब कि इंसान वर्टिब्रेट्स हुए या इनवर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है वो हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो डिवाइड होते हैं 5 क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस हैं? मतलब कि ग्रुप्स हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। 5 ग्रुप्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनको 5 ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि फिशेस की बहुत ज़्यादा काइंड्स थी, इसलिए इनको एक ग्रुप में रख दिया। एम्फीबियंस की बहुत ज़्यादा काइंड्स थी, एक ग्रुप में आ गए। रेप्टाइल्स की बहुत ज़्यादा काइंड्स थी, एक ग्रुप में आ गए। बर्ड्स बहुत किस्म के थे, वो भी एक ग्रुप में आ गए। और मैमल्स भी बहुत किस्म के थे, वो भी एक ग्रुप में आ गए। तो ये 5 ग्रुप्स बना दिए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैमल्स की। तो ह्यूमन बींग्स, इंसान, काउज, गायें, गोट्स, बकरियां, हॉर्सेस, घोड़े, टाइगर्स, चीते, कैट्स, बिल्लियाँ, रैबिट्स, खरगोश, ये सारे किस्में आते हैं वर्टिब्रेट्स के रूप में। मतलब कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, और इनको हमने नाम क्या दे दिया है? मैमल्स का। इन सबको हमने कह दिया कि ये मैमल्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैमल्स के ऊपर क्या होता है? हेयर एंड फर ऑन देयर बॉडीज़, उनके ऊपर उनके जिस्म पर बाल होते हैं और पर होते हैं। बेबीज़ ऑफ द मैमल आर फेड ऑन द मदर्स मिल्क। जो मैमल्स के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीकर ही बढ़ते हैं। और यंग जो मैमल्स होते हैं, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब जो बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं, वो किसके अंदर बढ़ते हैं? अपनी माँ के अंदर ही, माँ के जिस्म के अंदर ही वो बढ़ते चले जाते हैं। अंडों की तरह वो बाहर नहीं निकलते, वो माँ के जिस्म में ही बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो है कि जो आपकी बॉडी के जो बाल होते हैं ना, मैमल्स की बॉडी के जो बाल होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। अगर तो वो बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि पांडा, अगर पांडा या पोलर बियर की बात करें तो वो बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो पोलर बियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जो रीच होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, क्योंकि वो ठंडक में रहते हैं, वो गर्मी में नहीं रह सकते। अगर वो गर्मी में रहेंगे तो उनको गर्मी लगेगी, वो बेचारे मर जाएंगे, पोलर बियर्स जो हैं। और अगर तो वो एलिफेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट के ऊपर बाल हैं ही नहीं, तो क्यों? क्योंकि एलिफेंट जो है वो गर्मी में रह सकता है, वो गर्म इलाकों में आराम से रह गुजारा कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर बाल बिल्कुल भी नहीं होते। उसकी जो कवरिंग होती है ना, उसकी जो जिल्द होती है, जो स्किन होती है, वो ही बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती रहती है। अब बारी आ गई वेल एंड डॉल्फिन। वो कहने हैं कि वेल और डॉल्फिन भी मैमल्स हैं, इनको आप फिशेस में नहीं रख सकते। और उन्होंने बताया है कि जैसे वेल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। इट इज़ अबाउट 35 मीटर्स लॉन्ग, ये 35 मीटर लंबी है और 120 टन इसका वजन है, बहुत मोटी होती है। इंडस लाइन डॉल्फिन सुसु इज़ द रिवर डॉल्फिन ऑफ द पाकिस्तान, नॉट फाउंड एवरीवेयर इन द एल्स वर्ल्ड। और एक इंडस बिहाइंड लाइन डॉल्फिन है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है।
ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी आर इंटेलिजेंट। अब जो गोरिल्ला और ह्यूमन, इंसान और मंकी और चिंपैंजी हैं, इनको इंटेलिजेंट मैमल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा होता है, वो उनमें सोचने की सलाहियत और उसमें जहनीत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको इंटेलिजेंट मैमल्स कहा गया है। और दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन। बैट इज़ अ फ्लाइंग मैमल। और जो आप बैट है जो कि चमगादड़ है, चाहे वो उड़ता है, उसको हमने इसीलिए नहीं रखा उसके अंदर बर्ड्स में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसी खसूसियात थी जो कि मैमल से रिलेट करती थी और इसलिए उसको फ्लाइंग मैमल का नाम दे दिया गया। ज़रूरी नहीं है कि आप मैमल्स हैं तो उसमें ऐसे जानवर हो जो उड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बैट उड़ सकता है लेकिन उसको हमने मैमल्स में साइंटिस्ट ने कंसिडर किया। बर्ड्स, sparrows, cows, parrots, doves, robins, hens and pigeons belong to the group of vertebrates called birds। ठीक है, बर्ड्स है feathers। अब बर्ड्स के पर होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, उनकी चोंच होती है। दे हैव होलो बोन्स एंड एयर सैक्स। बोन्स जो है ना उनकी खोखली होती हैं, उनके अंदर हवा होती है। विच मेक देयर बॉडीज वेरी लाइट। अब उनकी बोन्स के अंदर कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्का बना देती हैं ताकि वो उड़ सकें। सम बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जैसे कीवी हो गया, ऑस्ट्रिच होगी, ये नहीं उड़ सकते। शुतुरमुर्ग ज़्यादा नहीं उड़ सकता, बस थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ी सी फीट ही बस ऊंचा उड़ता है। एंड आर नोन एज रनिंग बर्ड्स। इनको नाम दे दिया हमने रनिंग बर्ड्स का। ठीक है जी। बर्ड्स ले एग्स विद शेल्स। अब ये जो परिंदे हैं वो अंडे देते हैं जिनके ऊपर शेल्स होते हैं। शेल्स मतलब ऐसी कवरिंग होती है जो कि उनके अंदर की चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। एग्स हैच इनटू द बेबी बर्ड्स। अब जो अंडे हैं वो जब टूटते हैं, हैच करते हैं मतलब टूटते हैं, तो उनमें से छोटे छोटे बच्चे परिंदे निकलते हैं, बेबी बर्ड्स निकल जाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 दी गई है, वो है कि मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स। आपने क्या करना है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी परिंदे हैं उन सब की एक लिस्ट बना लेनी है और फिर उनकी जो चोंच है ना उसको देखना है कि वो कैसी है। हर किसी की चोंच डिफरेंट होगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? हर किसी की चोंच डिफरेंट क्यों होती है जी? ये आपने कंसिडर करना है, ये आपने समझना है। आप इर्द गिर्द से बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी। ये आपका होमवर्क है एक, कि आपने देखना है कि हर किसी की चोंच डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चीज़ उन्होंने बताई है कि ओल इज़ अ बर्ड। ओल, उल्लू एक परिंदा है विद बिग आइज, उसकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। कीवी इज एन ऑस्ट्रिच आर रनिंग बर्ड। कीवी और ऑस्ट्रिच जो है उनको हमने रनिंग बर्ड का नाम दे दिया। डक इज़ अ स्विमिंग बर्ड। डक को हमने नाम दे दिया तैरने वाली बर्ड का। पेंगुइन इज़ अ बर्ड दैट लिव्स ऑन आइस। पेंगुइन एक ऐसा परिंदा है जो कि बर्फ़ पर रहता है। वुड पैकर इज़ अ बर्ड दैट मेक्स होल्स इन ट्रीज। वुड पैकर एक ऐसा परिंदा है जो कि दरख्तों में सुराख करता है। कार्टून्स में भी आता होता है अक्सर, टॉम एंड जेरी देखें ना तो उसमें ये आता होता है। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कहा जाता है। ईगल लिव्स इन टॉल ट्रीज और इन ऑन क्लिफ्स। ईगल जो है वो बेसिकली बहुत लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर रहता है। जो होती है उकाब होती है। इट ऑफन बिल्ड्स नेस्ट नियर लेक और रिवर और सो दैट इट कैन डाइव डाउन टू कैच फिश फॉर इट्स फूड। अब अक्सर उकाब ये जो है ना, जो अपना घोंसला है ये किसी भी तालाब या दरिया के किनारे, नहर के किनारे बना लेता है ताकि वो इसके अंदर जब भी कोई मछली नजर आए तो उसको खाने के लिए उसी टाइम वहाँ पे ही वो जल्दी से उसके तैर कर उस मछली को निकाल के अपना खाना बना सके। ठीक है। हॉक इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे। अब हॉक जो है वो एक ऐसा परिंदा है जो शिकार करने वाला परिंदा है। नेक्स्ट आ जाए रेप्टाइल्स। अब ये भी एक जो है ना ग्रुप है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? छिपकली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, इस तरह की चीज़ें ना इसके अंदर मौजूद होती हैं इस ग्रुप में। लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या कह रहे हैं कि हैव ड्राई, थिक एंड स्केली स्किन। सबसे पहली बात कि स्केली स्किन, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे वो स्केल, लाइक जैसे फिश के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं ना, जो जब फिश काटी जाती है तो वो उतर जाते हैं, उस तरह इनके ऊपर भी स्केल्स मौजूद होते हैं। ड्राई, बहुत ही खुश्क और थिक, मोटी स्किन होती है इनकी। विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। और ये क्या करती हैं? उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कवर अप करते हैं, उनको अंदर वाली चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचने देते। दे रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग्स ऑन द लैंड। अच्छा, ये इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है कि ये ज़मीन पर अंडे देते हैं और वो अंडों से निकलते हैं। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल्स विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ड्राई।
अब इनका जो अंडा होता है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लेदर टाइप मतलब सख्त होता है, ताकि उसके अंदर की जो चीज़ है ना वो खुश्क ना हो, अंडा ड्राई ना हो सके। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 4 लिम्स बट स्नेक्स लैक लिम्स। बहुत से ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, 4 लिम्स होते हैं, लेकिन जो वो होता है ना, जो ऐसा रेप्टाइल होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी टांगें ही नहीं होती, जैसे कि स्नेक्स, उनमें टांगें होती ही नहीं हैं। ठीक है जी, दिस इज़ रेप्टाइल्स। आप लोगों को आज मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा दी हैं। हमने मैमल्स भी पढ़ लिए, हमने बर्ड्स भी पढ़ लिए। मैमल्स का मैंने आपको बता दिया है कि उनकी बॉडी पर बाल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनको ऐसे मैमल्स पर बाल होते हैं जो कि थोड़ी ठंडी जगहों पर रहते हैं, और जिनके जो ठंडी जगहों पर नहीं रहते हैं उन पर बाल नहीं होते। देन बात हमने की बर्ड्स की हमने बात किया कि जो बर्ड्स जो हैं वो उनमें कुछ रनिंग बर्ड्स भी होते हैं जो कि नहीं उड़ सकते, और बर्ड्स जो हैं उनके ऊपर फिदर्स भी मौजूद होते हैं, विंग्स भी मौजूद होते हैं, उनकी चोंच भी होती है। मैंने आपको एक काम दिया आज कि आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट बर्ड्स आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में मौजूद हैं, एनवायरनमेंट में, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है और आपने देखना है कि हर किसी की चोंच डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है, ये आप देखें। उसके बाद हमने पढ़ लिया रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स की हमने इस बड़े के कौन कौन से रेप्टाइल्स होते हैं, टॉर्टोइस, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी बॉडी जो है वो बहुत कवर हुई होती है स्केली स्किन से और ड्राई से, और बहुत ज़्यादा मोटी भी होती है, ताकि वो अंदर की चीज़, और जब वो कोई भी अंडा देते हैं, कोई भी एग ले करते हैं, तो वो अंदर की चीज़ को ड्राई होने से बचाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो अंडा होता है वो थोड़ा सा मोटा और लेदरी होता है। ठीक है जी। बहुत से रेप्टाइल्स होते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन स्नेक, सांप एक ऐसा रेप्टाइल है जिसकी कोई टांग होती नहीं है। दिस इज़ ऑल जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे एक ठीक है, डू यू नो लिखा हुआ है, डायनासोर्स वर द बिगेस्ट रेप्टाइल्स इन द एंशिएंट टाइम्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। कि डायनासोर जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स माने जाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। आज का यही काम था बस आपका। अब आप लोगों का जो कॉपी वर्क है जो कि आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी एनपीएस की वर्कबुक निकालनी, अपनी बुक्स निकालनी है, नोट्स, और नोट्स पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। दिस इज़ द एनपीएस नोटबुक, जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका व्हाट आर किंगडम्स, किंगडम वाला क्वेश्चन, किंगडम्स की बात आ जाएगी। फिर डिफाइन बैक्टीरिया, व्हाट इज़ एल्गी, व्हाट इज़ फंजाई एंड व्हाट आर एनिमल्स। बस 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं। मैं अगेन आपको बता दूं, आपने करना है व्हाट आर किंगडम्स, डिफाइन बैक्टीरिया, व्हाट इज़ एल्गी, व्हाट इज़ फंजाई एंड व्हाट आर एनिमल्स। ये 5 क्वेश्चंस आपकी कॉपीज़ के ऊपर हुए हों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगी, मैंने नेक्स्ट काम करवाना है, इससे पहले आप ये कर चुके हो ये काम। ये सारा कुछ मैंने आज आपको पढ़ा दिया है और ये सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पर कर लेना है। चलें जी 5 क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।